दोस्तों जय हिंद। आज स्पेशल संडे होने की वजह से जैसे कि हम लोग संडे में या तो मोटिवेशनल वीडियो रखते हैं दोस्तों, या तो हम आपके व्हाट्सएप पे भेजे हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देते हैं आपको। तो जैसे पहला मैं क्वेश्चन उठाता हूँ आज का। विनय सिंह, ये हैं आपके प्रयागराज से कीटगंज। ये लिखते हैं कि सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं तो क्या वो हर एक एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, मतलब आप किसी पर्टिकुलर एक रीड के लिए पढ़ा रहे हैं या अदर के लिए पढ़ा रहे हैं। विनय जी, आपको मैं ये बताऊंगा कि जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उठा के देखिए। आप 2019 का पीसीएस प्री का पेपर देखिए, आप उसमें अंगुत्तर निकाय वगैरह आया हुआ जो मैंने पढ़ाया कल। अदर भी एग्ज़ाम यूपीएसआई यूपीपीटी है ना, आपका जैसे रीट का है, पर्पस तो रीट का है क्योंकि रीट का एग्ज़ाम पहले ही हो जाएगा इन सब से, है ना। यूपीएसआई का भी इसलिए है क्योंकि यूपीएसआई का भी पेपर अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको हर एक पेपर में काम देगा, न कि आपके सिर्फ रीट में ही। ठीक है। अब जैसे आज मैं आपको पॉलिटिक्स के भी कुछ दूंगा, कुछ टॉपिक ऐसे दूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। देन सेकंड में उठाता हूँ रश्मि पांडे। रश्मि पांडे लिखती हैं कि क्या सर कोरोना वैक्सीन क्या स्पुतनिक लगाना सही होगा। भाई देखो, मैं तो पहले तो डॉक्टर तो हूँ नहीं, पहली बात मैं टीचिंग समझ रही हैं, मैं टीचर से मैं हूँ, टीचर पर्पज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता आप कौन लगवा सकते हैं, हाँ, लेकिन एक सजेशन दे सकता हूँ क्योंकि मैंने जो लगवाया हुआ है अभी जो स्टार्टिंग हुई है कोवैक्सीन या जो भी मार्केट में है इस वक्त वो लगाइए। स्पुतनिक आती है, स्पुतनिक बहुत समय है, स्पुतनिक आती भी है, उसमें भी 2 टाइप्स में है। स्पुतनिक में एक ही डोज से काम नहीं चलेगा, है ना, स्पुतनिक उसमें भी लगाना पड़ेगा आपको। तो बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन ज़रूर लगवाते रहिए। और इस वक्त कोरोना स्थिति जो है वो गाँवों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, गाँव में भी फैल चुका है हर एक जगह पे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गाँव में बचाना है ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा ना हो कि हर एक घर में फैले। ये सब जिम्मेदारी हम लोग की बनती है दोस्तों। दूसरा मैं पढ़ लेता हूँ नितिन यादव। नितिन यादव लिखते हैं, सर आपकी एज कितना है। भाई पढ़ने से मतलब रखना है यार। तू मेरी एज क्यों पूछ रहा है। एज किसी को नहीं बताया जाता, पता ही नहीं पता है। आप किसी से पूछोगे, बैंक बैलेंस पूछोगे ना, आप कहोगे भाई मेरा बैंक बैलेंस कितना, आपका बैंक बैलेंस कितना, आप कितना पैसा कमाते हो। आप किसी से पूछ लो आपकी एज कितनी है। ज़्यादातर बंदे जो हम लोग के टाइप से हैं ना, एज उज नहीं बताते भाई। एज उज मत बताया कर किसी को, ठीक है। पढ़ना है शांति से पढ़, तुझे ज़रूरी नहीं है कि तुझे मैं एज बताऊँ। और टॉपिक्स जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको पहले नोट्स कर भाई। अच्छा, इस पे एक चीज़ है कि मैं चीज़ देखा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे बता दो एकदम सीरियस बंदे हो जाते हैं, पूछते हैं कि अरे बाप रे ऐसा क्यों बता दिया सर ने, ऐसे क्यों कह दिया, है ना। जैसे उस दिन आपने पूछा मेरी शादी हो गई, मैंने बोला नहीं मेरी शादी नहीं हुई। फिर उसका मैसेज क्या व्हाट्सअप पे आता है, अरे आपकी नहीं, आपकी, आप तो बहुत एजड लगते हो। भाई मैं एजड लगता हूँ, मेरा हिसाब मैं नहीं करना चाहता, तुझे प्रॉब्लम क्या है ना। तुझे अगर भाई फाइनली बातें हैं कि अगर तुझे व्हाट्सअप पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तेरे को ब्लॉक कर दूँ। ब्लॉक करना सबसे अच्छा लगेगा मुझे, है ना। और फ़िलहाल अभी सिर्फ ये जो आपको सेवा दी जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है आपको, ये चीज़ें वो समझ सकते हैं जो कि इस सब चीज़ों को पढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को समझ रहा है। हर पेपर को जो फाइट करता है उसको पता चलता होगा क्या चीज़ें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दोस्तों बता रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग कमेंट्स इस पर किए हुए थे व्हाट्सअप, क्योंकि देखिए मैं कमेंट्स ऑफ रखता हूँ, ज़्यादातर मैं कमेंट्स अपना ऑफ रखता हूँ यूट्यूब पे। व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाया हूँ मैंने, ग्रुप पे ही जो लड़के जुड़ जाते हैं हमसे उनको जोड़ देता हूँ मैं, जो सीरियसली माइंड में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मैं जोड़ देता हूँ। अब उसमें रीज़न क्या है, कुछ घटिया वाली बातें जो करते हैं, पॉलिटिक्स वाली बातें, जैसे अभी एक बंदा किया हुआ था क्या योगी जी फिर से आएंगे। भाई तू पॉलिटिक्स कर ले या तो पढ़ ले, योगी जी आए या ना आए, पढ़ाई तो करना है ना। वैकेंसी जो आएगी, वैकेंसी तो पूरा होना ही है ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है। और दूसरी बात ये, जो हम लोग मुहिम बताए थे, एक बंदे ने बोला सर मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप कह रहे मुहिम बता दो, कैसे करना है इसको, कैसे मैनेजमेंट करना है। भाई देख सीधी सी बातें हैं, तेरे पास पैसे नहीं है, तू नहीं कर सकता तो मत करना, तुझे कौन कह रहा है करने के लिए। फाइनली बातें हैं, करना ही नहीं चाहिए। भाई मैंने तो कहा नहीं, तू खुद ही मर रहा है, तू खुद ही नहीं खाना मिल रहा है, तुझे खाने खुद ही नहीं मिल रहा है, तू खुद ही भूखा मर रहा है।
वैसे मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई बंदा होगा जो भूखा ऐसा होगा जो मेरे ग्रुप में जुड़ा होगा या जो मेरे साथ स्टूडेंट होगा, जो एक मोबाइल खरीद के, मल्टीमीडिया खरीद के अगर वो वीडियोज़ देख रहा है तो उसको इतना दम तो होगा यार कि एक बंदे को कम से कम तो कुछ तो रुपए उसको या खाने पीने जो भी चीज़ें होंगी उसको पे कर सकता है ना। तो सीधी सी बातें हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि भाई तू लोन ले के तू किसी की मदद कर, है ना। मैंने ऐसा तो कहा नहीं तू लोन ले भाई तू मदद कर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। मैंने इतना कहा है, जैसे मैंने धीर सिंह धवाई सर का मैंने बताया था एग्ज़ाम्पल। धीर सिंह धवाई जो हैं वो राजस्थान के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, है ना। वो अपनी मुहिम से ही भूखों को अपने यहाँ खाना बनवा के जो भी चीज़ होता है पैकेट में पैक करके उसको देते थे, है ना। कोरोना काल में जो रास्ते से जो गुजरते थे मज़दूर उनको भी दिया जाता था। अपने आप प्रयागराज में देख लीजिए आप, प्रयागराज में ओम नमः शिवाय शिविर है, आप जानते होंगे अच्छी तरह, बहुत फेमस शिविर है। उसमें भी लोगों को ये सब दिया जाता है, जो भी चीज़ उनके पास होते, जो भी आइटम होते हैं उसको दिया जाता है ना। मैं सिर्फ इसलिए मदद की है। मैं और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि आप जो खाना फेंकते नहीं, जो जैसे बच गया घर में फेंक दिया आपने उठा के, या आपके पास कपड़े हैं, कपड़े पुराने बहुत सारे होते हैं जो छोटे हो गए उसको फेंक दिया, फेंकना नहीं है, उसको स्टोर करके आप उसको गरीबों में ज़रूर दान करें। मेरा सिर्फ इतना कहना था, ठीक है। आज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टार्ट फिर से करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री के कुछ पार्ट मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट और है वो लास्ट में बताऊँगा। बस कुछ करके दिखाना है आप लोग के साथ सहयोग से, कुछ न कुछ बहुत बेटर करना दोस्तों। मुझे बस इतना कहना है, आप लोग का सहयोग रहेगा बहुत कुछ हो जाएगा। और इस मुहिम से जुड़े रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने देश के सैनिकों को ज़रूर याद रखिए, है ना। आजकल जो चीन की गुत्ती बंद हो गई ना, माइंड काम करना बंद कर दिया है, पाकिस्तान का भी जो बंद कर दिया है ना, उसका रीज़न क्या पता है आपको? अपनी भारतीय सेना की ताकत, है ना। थर थर काँपने लगते हैं ये लट्टू जितने लोग हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का रोल देख के और फट रही सबकी। तो हम लोग के हौसले से वो लोग खड़े हैं जो सरहद पर हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। हमारा लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका सहयोग ज़रूर करें हम लोग, ठीक है। तो आज को हमको लगा कि आपको संडेज़ के दिन में एक रखा जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं दोस्तों, मैं व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर सकता, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। और इसके बाद आपका पॉलिटिक्स का फर्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।